आप जो यहाँ जो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, आप लोग विरोध भी तो कर सकते थे कि हाँ उनकी जो राजनीति है तुष्टीकरण की वो सही नहीं है, धर्म की राजनीति, मजहब हमारे की। गरीब मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो गरीबी से भारत को मुक्त करना है, हिंसा से भारत को मुक्त करना है। आदिवासियों की बात आती है तो जो लोग हैं जमीन पर काम करने वाले वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, जबकि बीजेपी वहीं आदिवासी महिला राष्ट्रपति बना देती है उनको। तो ये कैसे आप देखते हैं? ये लाखों करोड़ों लोग जिसके पेट में खाना नहीं है, जिनके पैर के नीचे उनके धरती नहीं है, वो अपने बच्चों को पाल नहीं रहे हैं, उनके सामने सवाल राष्ट्रपति कौन होगा और गवर्नर कौन होगा ये नहीं है। अब ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर 75 साल के बाद भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, दारू और पैसे के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यहां पर देखेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सभी जगह से लोग आ रहे हैं, सभी जुड़ रहे हैं, चाहे वो संगठन की बात करें, चाहे वो व्यक्तिगत बात करें। तो यहां पर अभी हमारे साथ देखेंगे एकता परिषद के लोग जुड़े हुए हैं इस यात्रा में, जो जन जंगल और ज़मीन पर काम काज करते हैं, अपना लोगों की जो आवाज़ है उठाते हैं, उनके जो मुद्दे हैं उन्हें सुलझाते हैं। तो इस एकता परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजगोपाल जी, तो हमारे साथ हैं, हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोगों ने यहाँ यात्रा में क्यों सम्मिलित हुए, क्या वजह है? तो अभी देश की जो हालत है, क्योंकि हम तो गांधीवादी लोग हैं, महात्मा गांधी चाहते थे कि सब धर्म के लोग मिल के रहें, एक साथ रहें। तो सर्वधर्म समभाव की जो बात थी इस देश में, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि भारत जोड़ने में धर्मों को जोड़ना है, जातियों को जोड़ना है, भाषा को जोड़ना है। तो अब भिन्नता में अभिन्नता की जो बात है, तो भारत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, उनको सबको जोड़ के रहने का एक देश बनना है। तो ये जो नफरत का जो माहौल है, विरोध का जो माहौल से, उसको मुक्ति दिलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है, इसलिए हम भी उनके यात्रा में साथ हैं। अच्छा सर, यहाँ यात्रा का समर्थन आपने किया और जैसा कि आपने बताया कि हाँ यात्रा भारत को जोड़ने की बात कर रही। आप जो यहाँ जो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, आप लोग विरोध भी तो कर सकते थे कि हाँ उनकी जो राजनीति है तुष्टीकरण की वो सही नहीं है, धर्म की राजनीति, मजहब की। हमारा निरंतर सरकार से बातचीत है कि जल जंगल जमीन की समस्या हल करो। हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, 25,000 लोगों को लेके दिल्ली गए, 1 लाख लोगों को लेके दिल्ली गए। तो इसलिए गए कि जल जंगल जमीन जिसके आधार पर लोग आराम से जी सकते हैं। तो हम तो गरीब मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, तो गरीबी से भारत को मुक्त करना है, हिंसा से भारत को मुक्त करना है। तो एक अहिंसक समाज की रचना के लिए जो महात्मा गांधी ने जो कहा, उस ओर बढ़ने के लिए हम सभी सरकार से निवेदन कर रहे हैं। बल्कि कांग्रेस सरकार जब दिल्ली में थे, उसी समय मेरा सबसे बड़ा आंदोलन चला है, 2007 का आंदोलन, 2012 का आंदोलन, जिसमें जयराम रमेश को आगरा में आके मेरे साथ समझौता करना पड़ा। बड़े बड़े आंदोलनों को हमने स्वरूप दिया कांग्रेस के जमाने में। आज चूंकि देश में गरीबी और विषमताएं बढ़ रही है, तो भारत को जोड़ने का और शांति और अमन की बात करके मैं जानना चाहता हूँ कि आपने उस वक्त भी आंदोलन किए जब कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में। आपने बताया कि जयराम को आना पड़ा हमारे साथ, हमारी बातें माननी पड़ी, आपने बताया। और बीजेपी के टाइम में भी आपने आंदोलन किया। क्या कोई नेता बीजेपी का आया, आपकी बात मानी, सुनी गई? बीजेपी के लोग आए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा, जैसे 2018 में मैंने आंदोलन किया ग्वालियर से दिल्ली की ओर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की ओर से, ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से प्रतिनिधि आए, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई। लेकिन आवासीय भूमि गरीबों को देने की बात, महिलाओं को किसान बनाने की बात, भूमि सुधार की बात, इन किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बल्कि एक प्रकार विकास के नाम पर सड़क बनाना है, खदान खोदना है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को और ज़्यादा पूंजीपति बनाना है। तो गरीब केंद्रित जो काम है, जिसको बीजेपी हमेशा कहते रहे कि हम अंत्योदय की बात करने वाले लोग हैं, अंतिम व्यक्ति को मदद करने वाले लोग हैं,
उसका बड़ा अभाव है। तो संवाद एक तरफ चलता रहेगा और संघर्ष भी चलता रहेगा। सर, आपके इन जवाबों से मुझे दो बात समझ में आई। पहला ये कि आपने जब बीजेपी के टाइम पे आंदोलन किया तो उसका कोई सुखद नतीजा नहीं रहा। और दूसरी चीज मुझे समझ में आई कि बीजेपी विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जितने भी विकास के नाम पर किसानों का जमीन गया है, और किसान आंदोलन ही आप देख रहे हैं। किसानों का जो मुद्दा है, गरीबों का जो मुद्दा है, आदिवासियों का जो मुद्दा है, आप विकास के नाम पर जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जिसमें से भूमि छीन रहे हैं, आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं। कोविड के बाद लाखों लोग वापस आए, उनके पास जमीन नहीं है, जीवन जीने का साधन नहीं है। इनको सबको बसाने के लिए त्वरित गति से काम करने की आवश्यकता है। लाखों लोग भूमिहीन हैं, उनको आवासीय भूमि देना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसमान जाने की बात नहीं है। धरती का छोटे छोटे टुकड़े 10 डेसिबल जमीन देने की बात है। तो मुझे लगता है कि गरीब केंद्रित अंत्योदय की बात बीजेपी भूल गए हैं। वो तो बड़े बड़े। लेकिन सर, एक चीज बताइए कि जैसे आप इतने करीब से लोगों को देखते हैं, जाहिर सी बात है आपका संगठन जो है काफी एक्टिव भी है। तो अभी आदिवासियों की बात आती है तो जो लोग हैं ज़मीन पर काम करने वाले वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, जबकि बीजेपी वहीं आदिवासी महिला राष्ट्रपति बना देती है उनको। तो ये कैसे आप देखते हैं? ये सब सिंबॉलिक है। आप राष्ट्रपति बना सकते हैं, गवर्नर बना सकते हैं, ये सब सिंबॉलिक है। लाखों करोड़ों लोग जिसके पेट में खाना नहीं है, जिनके पैर के नीचे उनके धरती नहीं है, वो अपने बच्चों को पाल नहीं रहे हैं, उनके सामने सवाल राष्ट्रपति कौन होगा और गवर्नर कौन होगा ये नहीं है। उनके सामने सवाल है कि कल जीने लायक जमीन मिलेगा कि नहीं। वो ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, वो कोई बहुत बड़े कुतुब मीनार नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ जीने के लिए थोड़ी सी जमीन मांग रहे हैं। और मैं पिछले 20 साल से सभी सरकार से, बीजेपी से, कांग्रेस से, सबसे इस पर बात कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार से मैंने कहा कि कांग्रेस के सरकार में हमने संघर्ष करके कानून बनवाया, वन अधिकार अधिनियम। हमने भूमि अधिग्रहण का, पुनर्वास का कानून बनाया। हमने 10 पॉइंट का एग्रीमेंट कराया। ये सब एक बार लागू तो कर दो। इतने लाखों लोगों का जो श्रम है, आंदोलन है, वो बेकार जा रहा है। एक नेशनल कमेटी बनाया था कि बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर से मैंने कहा आप इस कमेटी को तो चलने दीजिए, इसको भी आपने बंद कर दिया। टास्क फोर्स बना था, उसको भी आपने बंद कर दिया। तो जो भी प्रयास हमारे गरीब लोगों ने की है, उसको सफल बनाने के बदले, उसको आगे ले जाने के बदले उन सारे प्रक्रियाओं को रोक दिया है, जबकि अन्य प्रकार के कई विकास के काम में पैसा खर्च कर ही रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल सर आपसे। एक चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, हालांकि ये पहले से भी चली आ रही है, कि जहाँ पर जिस समुदाय के, जिस कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, उसी कास्ट के लोगों को टिकट दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इससे विकास होगा और तरह तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं तो जस की तस स्थितियाँ रहती हैं, कुछ बदलाव नहीं देखने को मिलता है। तो इस पर आप अपना क्या? इसलिए मेरे मान्यता है, मैं गांधीवादी आदमी हूँ। जाति आधारित और धर्म आधारित चुनाव प्रक्रिया के मैं विरोध में हूँ। मुद्दों पर बात करो। अगर आपने कोई मुद्दा तय किया हो, उस मुद्दे को लोगों के सामने रखो, और उस मुद्दे को लोगों के सामने रखो, उस मुद्दे पर वोट मांगो। अब ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर 75 साल के बाद भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, दारू और पैसे के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ इस देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, चुनाव सुधार की बहुत ज़रूरत है। इस प्रकार का जो चुनाव पद्धति है, ये जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर, दारू के आधार पर, इस चुनाव पद्धति को नहीं बदलेंगे तो सही व्यक्ति कभी चुन के नहीं आएगा। नीतियों की चर्चा नहीं होगी, सिर्फ जातियों की चर्चा होगी। इसलिए मैं एक व्यापक सुधार के पक्षधर आदमी हूँ। एक चीज़ अभी मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से आगे निकलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, सभी एक लाइन में है। इसके पीछे क्या वजह है? ये प्रशिक्षण है। अगर 1 लाख लोग हो तो भी ऐसे ही चलेगा। अच्छा, जब दिल्ली से, ग्वालियर से दिल्ली चले तो पुलिस के कमिश्नर ने पुलिस को भेजा। तो मैंने पूछा पुलिस को क्यों भेजा? हमारे यहाँ पुलिस की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा मैं पुलिस को आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं भेजा है, सीखने के लिए भेजा है। डिसिप्लिन क्या होता है आपके संगठन से वो लोग भी सीखे। तो मैं चाहता हूँ कि ये भगदड़ वाला आंदोलन के बदले, भगदड़ वाले कार्यक्रम के बदले व्यवस्थित रूप से
अच्छे ढंग से आंदोलन करना सीखें, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन भी करना सीखें, बात भी करना सीखें। वैसे ही अहिंसात्मक तरीके से सरकार चलाना भी सीखें। नहीं ये लोग अहिंसा का पुजारी बने, तुम डंडा चला चला के लोगों को पीटते रहेंगे, नहीं चलेगा। अहिंसा लोगों को भी चाहिए और अहिंसा सरकार को भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि देखिए कि जितना भी एकता परिषद के सदस्य हैं जो भी सभी एक लाइन से चल रहे हैं। डिसिप्लिन यहाँ से वाकई में सीखना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया, दो तरफ लाइनें हैं और सभी लोग जो भी है यहाँ पर एक तरफ एक लाइन से ही चल रहे हैं। आखिर में हम चलते हैं और कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आभास। अच्छा, आप एकता परिषद के साथ हैं या? नहीं, मैं एकता परिषद के साथ अभी जुड़ा हूँ आज। अच्छा, मुंबई से आज ही जुड़े हैं? हाँ जी। क्यों जुड़े आप, क्या वजह है? क्योंकि मुझे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना था। तो आप भारत यात्रा में भी जुड़ सकते थे, एकता परिषद का सहारा क्यों लिया? मैं महाराष्ट्र में जुड़ने वाला था। अच्छा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि महाराष्ट्र का किसी वजह से हो नहीं पाया। हाँ। तो मध्य प्रदेश में अब जुड़ा हूँ। 2-3 दिन हूँ, मुंबई से हूँ। यात्रा में चलने के लिए सिर्फ एकता परिषद को ज्वाइन किया है या एकता परिषद की कोई चीजें अच्छी लगती है? एकता परिषद को ज्वाइन नहीं किया है मैंने। हाँ। मैं उनकी तरफ से अभी जुड़ा हूँ। अच्छा, मैं एकता परिषद से नहीं हूँ। अच्छा। हाँ जी। आप भारत यात्री हैं? हाँ, भारत अच्छा, यात्री। क्या लगता है इस यात्रा का कुछ असर देखने को मिलेगा? आपने अपनी मिलेगा। आंखों से क्या ऑब्जर्व किया? नहीं, ये ताकत देखने को मिलती है। हाँ। अब समझ में आएगा 2024 में। अच्छा, मुझे तो आशा लग रही है, इसीलिए मैं जुड़ा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखा आपने दोस्तों कि हमने एकता परिषद के सभी सदस्यों से हमने दिखाया आपको किस तरीके से वो यहाँ पर चल रहे हैं बाकायदा एक लाइन में। जैसे आपने देखा होगा कि एक कहावत कही जाती है कि चींटियाँ कभी भी अपनी लाइन नहीं तोड़ती हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही विषम क्यों ना हो। तो बिल्कुल वो उदाहरण यहाँ पर सटीक बैठता है। हमने अभी आके आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें भी आई, लेकिन इन्होंने अपना जो डिसिप्लिन है वो नहीं ख़राब किया, वो नहीं तोड़ा इन्होंने, लेकिन ये सभी चल रहे हैं एक साथ में। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं गोपाल जी, उनसे भी बातचीत हुई। उनकी कौन सी बातें हैं जो बहुत अच्छी लगी आपको, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।